Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. एक शांति स्वीट स्टॉल है जो कि अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाने का ऑर्डर देता है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज के बॉक्सेस की जरूरत है। तो यहां पर हम बॉक्सेस बना लेते हैं 2 तरह के, एक बड़े वाले बॉक्स और एक छोटे वाले बॉक्स। दोनों के डायमेंशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। बॉक्स जो कि क्यूबाइड की शेप में है और जो बड़े वाले बॉक्सेस हैं उनके लिए लेंथ है यहां पर 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ के लिए 20 और हाइट के लिए 5 सेंटीमीटर। तो ये हैं बिगर बॉक्सेस। और इसके साथ कुछ बॉक्सेस छोटे साइज में हैं। तो जो स्मॉलर बॉक्सेस हैं उनके डायमेंशंस में यहां लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। If the cost of the cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. आगे क्वेश्चन है कि इन दोनों तरह के बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें 5% एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड है तो उसके लिए कॉस्ट बन रही है ₹4। तो बताओ इन दोनों तरह के बॉक्सेस जो कि 250 बॉक्सेस 250 बॉक्सेस जो हैं कुल मिला के बनाए जाएंगे। स्मॉलर और बिगर दोनों के कुल मिला के बॉक्सेस बनाए जाने हैं 250। तो बताओ कि दोनों तरह के जो 250 बॉक्सेस तैयार किए जाएंगे उनमें जो कार्डबोर्ड यूज होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड के लिए जो कॉस्ट बनेगी वो यहां पर दिया गया है ₹4। तो बताओ 250 बॉक्सेस तैयार करने के लिए जो कार्डबोर्ड यूज होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो ये जो बिगर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्सेस के हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं तो इन दोनों का सरफेस एरिया यहां पर फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो यहां पर फॉर बिगर बॉक्सेस जिसके लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है और फॉर्मूला क्या होता है यहां पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला यहां यूज होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहां वैल्यूज पुट कर लेंगे। 2 एज इट इज लिख लिया, लेंथ 25 इंटू ब्रेड्थ 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ है यहां पर 25 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 25 2 जा हो गया यहां पर 50, अब ये 0 है लगा ली, प्लस 25 जा 100 प्लस 125। नेक्स्ट स्टेप में 2 हमने एज इट इज लिख लिया, आगे लगा ली यहां पर ब्रैकेट। अब इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 725 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बड़े वाले बॉक्सेस हैं उनका एरिया यहां पर हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह स्मॉलर बॉक्सेस के लिए भी फॉर स्मॉलर बॉक्सेस तो उसके लिए भी यहां पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए 2 इंटू लेंथ के लिए दिया है 15 इंटू ब्रेड्थ 12 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 2 हमने एज इट इज लिख लिया, आगे हम ब्रैकेट एज इट इज लगा लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12 करके 180। आगे हो गया 12 5 जा 60 और आगे हो गया 75। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज ब्रैकेट लगा ली। अब इन तीनों नंबर को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 315, मल्टीप्लाई करेंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो स्मॉलर बॉक्सेस हैं उनका एरिया भी हमने यहां पर फाइंड कर लिया। बड़े बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया और स्मॉलर बॉक्सेस का सरफेस एरिया हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर बोला गया है कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स
5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो अब टोटल सरफेस एरिया दोनों बॉक्सेस का कुल मिला के यहां पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बड़े बॉक्सेस का सरफेस एरिया 1450 प्लस स्मॉलर बॉक्सेस का सरफेस एरिया। ठीक है, इन दोनों एरियाज को हमने यहां पर प्लस कर लेना है। ठीक है, तो प्लस करके ये यहां हो जाएगा, जब हम प्लस करेंगे तो ये आ गया यहां पर 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे एरिया फॉर ऑल ओवरलैप्स, ठीक है, वो हमें दिया गया है 5%, मतलब 5/100 ऑफ। तो ऑफ के लिए यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया दोनों का कुल मिला के यहां आ गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इनको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसल, 5 2 जा 10 और यहां 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया प्लस एरिया फॉर द ओवरलैप्स, इन दोनों को हम यहां पर प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों को प्लस करके देखो, एरिया फॉर और ओवर ऑल ओवरलैप्स यहां पर आ गया 104 प्लस टोटल सरफेस एरिया यानी कि दोनों बॉक्सेस का कुल मिला के यहां पर आ गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करके यह आ जाएगा यहां पर 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। आगे क्वेश्चन है कि 250 बॉक्सेस जो हैं वो तैयार किए जाने हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया यहां पर हमने फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हम लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया फॉर 250 बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा 2184 मल्टीप्लाई 250। ठीक है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 250 बॉक्सेस बनाने के लिए कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो आएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज होगा 250 बॉक्सेस बनाने के लिए, वो तो हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहां क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड है तो उसके लिए कॉस्ट बन रही है ₹4। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमने फाइंड करनी हो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहां पर 4/1000। ठीक है, और अब कार्डबोर्ड जिससे 250 बॉक्सेस तैयार किए जाने हैं वो है यहां पर 5,46,000। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड्स फॉर 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1000 मल्टीप्लाई 5,46,000। अब यहां पर कट करेंगे तो 30 से 30 कैंसिल हो गई। अब यहां बच गया 4 × 546। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2184। तो यानी कि ₹2184 कॉस्ट बनेगी 250 बॉक्सेस तैयार करने के लिए जो कार्डबोर्ड की जरूरत है, और वही हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा।